न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ की खबरों में। एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। पत्रकार कल्याण महासंघ छत्तीसगढ़ द्वारा रायपुर में तीसरा स्थापना दिवस। धमतरी जुआ खेल रहे 10 जुआरियों के विरुद्ध की गई वैधानिक कार्यवाही। रामायण और महाभारत में जीवन जीने का हर एक संदेश शामिल, बोले अमित शिवराज। मुख्यमंत्री को देखकर ग्रामीण हुए हैरान। तो खबरें विस्तार से। तो आइए देखते हैं स्टेट हेड हनुनायक की खास खबर। पत्रकार कल्याण महासंघ छत्तीसगढ़ द्वारा रायपुर में तीसरा स्थापना दिवस मनाया। पत्रकार कल्याण महासंघ छत्तीसगढ़ के तत्वाधान में वृंदावन हाल रायपुर में तीसरा स्थापना दिवस संगठन का साथ ही गणेश शंकर विद्यार्थी अलंकरण सम्मान मनाया गया। इस कार्यक्रम में पत्रकार कल्याण महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष श्री सेवक दास दीवान जी तथा MNS न्यूज के CEO निशांत भाई मंच पर सभी सदस्यों के तत्वाधान में कला, संस्कृति, शिक्षा, पत्रकारिता, समाज सेवा, खेल जगत के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु सम्मान प्रदान किया गया, जिसमें इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर विधानसभा विधायक आदरणीय श्री पुरंदर मिश्रा जी एवं विशिष्ट अतिथि महापौर रायपुर माननीय श्रीमती नीनल चौबे जी सहित अन्य वरिष्ठ जन उपस्थित रहे। डॉक्टर विवेक दास जी ने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए उनका मैं शुक्रगुजार हूँ। और तमाम छत्तीसगढ़ पत्रकार साथियों का जो इस कार्यक्रम उनका भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। और इस कार्यक्रम को मुझे जो आयोजक है हमारे दीवान जी जो है सेवक दास जी दीवान जी, उन्होंने हमें आमंत्रित किया, उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। तो साथियों, पत्रकारिता पर बोलने का मुझे आमंत्रित किया गया और पत्रकारिता पर बोलना यानी पत्रकारों पर बोलना एक बहुत जटिल और कठिन विषय होता है। जैसे कि सब पत्रकार साथी मेरे जानते हैं कि पत्रकारों की परिभाषा जो है, थोड़ा सा मैं आपको एक बता दूं कि पत्रकार के विषय को लेकर मैंने डॉक्टरेट की है अमरावती यूनिवर्सिटी से। तो उसमें मैंने जो परिभाषा लिखी है मैं वो मराठी में ली है, लेकिन मैंने वो आपको हिंदी में मैं बता रहा हूँ। पत्रकार वो होता है जिसे अपना ईगो जो होता है, यानी मेरी बात कम रहे और आंखों से देखी हुई बातें जनता तक पहुंचे, उसे पत्रकार यानी हमारे यहाँ बातमीदार कहते हैं। ये मेरी परिभाषा थी उसमें मेरे PhD के। तो आज आप लोग सारे जो पत्रकार महानुभाव हैं, हमारे जितने भी साथी आज पहुंचे हैं, उन लोगों पर विषय पर चर्चा करना एक बहुत ही जटिल विषय है, क्योंकि पत्रकार एक अपने आप में चौथा स्तंभ है और उसकी जो गरिमा है वो अभी हाल में बोला जाता है कि भाई गोदी मीडिया हो गई है, लेकिन गोदी मीडिया नहीं हुई है, क्योंकि जिन अखबार। बढ़ते अगली खबर क्या, तो आइए देखते हैं धमतरी से आई रिपोर्टर मनोराज की खास खबर। जुआ खेल रहे 10 जुआरियों के विरुद्ध की गई वैधानिक कार्यवाही। धमतरी पुलिस थाना कुरुद को मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम बोदा छापर खार में कुछ लोग 52 पत्ती ताश से हार जीत का दाव लगाकर जुआ खेल रहे हैं कि सूचना पर थाना प्रभारी कुरुद थाना हमराह स्टाफ के मुखबिर के बताए स्थान पर पहुंचकर घेराबंदी कर रेड कार्यवाही किया गया और जुआ खेलते 10 जुआरी रंगे हाथ पकड़े गए। जुआरियों में दूसलाल डहरिया, प्रीतम कुमार साहू, पूर्वेश चंद्राकर, सुरेश पंसारी, गेंदलाल साहू, वासुदेव ढीमर आदि। थाना कुरुद में इनके खिलाफ धारा छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर वैधानिक कार्रवाई किया गया। संपूर्ण कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक राजेश जगत, सौनी सुरेश, नंदप्रार, शेष नारायण पांडे द्वारा चंद्राकर गोपाल, चंद्राकर महेश साहू, त्रिवेंद्र सिरमौर, हेमंत ध्रुव का विशेष योगदान रहा। हमें हमारे मुखबिर से ग्राम बोदा छापर कुरुद थाना क्षेत्र अंतर्गत एक जुआ खिलाने की सूचना प्राप्त हुई। तो हमने टीम क्लोज करके उस पर रेड की कार्यवाही की। पूरी रेड की कार्यवाही में हमने कुल 10 जुआरियों को पकड़ा गया और उनके पास से 1,38,900 रुपए और 52 पत्ती ताश की जब्ती की और साथ ही इनके ऊपर 3(2) जुआ एक्ट के तहत FIR करके कार्यवाही की गई।
बढ़ते अगली खबर की ओर। तो आइए देखते हैं रायपुर से आई रिपोर्टर सागर की खास। रामायण और महाभारत में जीवन जीने का हर एक संदेश शामिल है, बोले अमित चिमना। माना रायपुर स्थिति पूज्य शादानी दरबार तीर्थ में पूज्य संत युधिष्ठिर लाल महाराज जी के नेतृत्व में सनातन संस्कृति और सभ्यता संस्कारों पर आयोजित समर कैंप में बतौर मुख्य वक्ता शामिल हुए। सीएम अमित चिमनानी ने कहा है कि सनातन यानी सदा बना रहने वाला, जिसका कोई अंत नहीं, जो कभी खत्म नहीं होगा। इसमें गुरु शिष्य परंपरा का बड़ा महत्व है। वासुदेव कुटुंबकम यानी सारे संसार को हम परिवार मानते हैं। यह सत्य था कि शक्ति श्री राम के साथ थी। श्री राम ने कहा, मैं अगर अपने पिता के वचन को झूठा करता हूं तो हमारे पूरे सूर्यवंश और अयोध्या की कीर्ति का नाश हो जाएगा। ऐसा राजपाट किस काम का जो हमारे कुल का ही गौरव समाप्त कर दे। इससे हम सीखे माता पिता की आज्ञा सर्वोपरि। जब श्री राम जी वन को पार करके थोड़ा आगे बढ़े ना, तो वन की देवी होती है, जो वन होता है ना, वहां उस समय देवी प्रकट होती है। तो वन देवी प्रकट हुई और प्रभु श्री राम को प्रणाम किया। तो प्रभु श्री राम ने उनको कहा कि आप मेरा एक काम करेंगे। तो वन देवी ने कहा कि मेरा तो सौभाग्य होगा। तो प्रभु श्री राम ने कहा कि मैं जिस रास्ते से आया हूं उस रास्ते के कांटे हटा दीजिए। तो वन देवी ने कहा कि जरूर मैं ऐसा कर दूंगी, लेकिन मेरी एक जिज्ञासा है, उसको आप शांत कर दीजिए। जब आप जिस रास्ते से चल के आ गए हैं तो अब कांटे हटाने से क्या होगा? तो उन्होंने कहा कि मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूं, मुझे ढूंढते हुए मेरा भाई भरत दौड़ा दौड़ा आएगा, इसीलिए मैं कांटे हटाने को कह रहा हूं। कि अपने से अधिक चिंता किसकी? अपने भाई की। वन देवी ने कहा, प्रभु एक और जिज्ञासा है, आपकी अनुमति हो तो पूछ लूं। उन्होंने कहा, जी पूछिए। बोले, भरत आपका भाई है, तो राजा दशरथ का पुत्र है, तो क्या वो इतना कमजोर है कि एक कांटा लगने से उसको तकलीफ हो जाएगी? तो श्री राम ने फिर जो जवाब दिया वो और भी मार्मिक है। उन्होंने कहा कि भरत तो इतना मजबूत है कि कोई अस्त्र शस्त्र भी उसको टकरा जाए तो टूट जाता है, लेकिन अगर उसको एक भी कांटा चुभेगा तो इसको इस बात की ग्लानि होगी कि मेरे कारण मेरे प्रभु श्री राम को इस कांटों भरे रास्ते से चलना पड़ा। उसको दर्द तो नहीं होगा, लेकिन चूंकि वो मैं उस रास्ते से गुजरा हूं, ये सोच के उसको पीड़ा होगी। तो ये भाइयों के बीच का जो एक प्रेम है वो हमको बताता है क्या। बढ़ते अगली खबर की ओर। तो आए थे रिपोर्टर संतोष की खास। मुख्यमंत्री को देखकर ग्रामीण हैरान। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का जो सुशासन तिहार के दौरान अचानक ही जीपीएम जिले के चुक्तीपानी गांव में हेलीकॉप्टर से पहुंचे। हेलीकॉप्टर देखते ही बैगा बाहुल्य गांव में लोगों की भीड़ लग गई और अपने बीच में मुख्यमंत्री को देखकर ग्रामीण हैरान रह गए। बैगा समुदाय के ग्राम प्रमुख ने मुख्यमंत्री को गुलमोहर की माला पहनाकर उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने वहां उपस्थित ग्रामीणों से शासकीय योजनाओं के बारे में पूछा। इस दौरान ग्रामीणों की शिकायत पर पीएचई विभाग के सब इंजीनियर को मुख्यमंत्री ने जमकर फटकार भी लगाई। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये या तो काम करो या फिर सस्पेंड होने के लिए तैयार हो। मुख्यमंत्री ने इस दौरान पानी टंकी से ओवरफ्लो हो रहे पानी को देखकर पानी की बर्बादी करने पर भी नाराजगी जाहिर। दर्शन योजना भी शुरू करे हैं, अयोध्या भगवान राम के दर्शन योजना भी, तो कितना जन गई नहीं यहाँ से, कोनो गई नहीं, हाथी पर करा कोई गई नहीं, राम अयोध्या भगवान राम के दर्शन करके आई नहीं कि नहीं गई है। तो वही योजना भी चला थे, रामलला दर्शन योजना भी चला थे, है ना। रेल में भी ठन बस जाही, बस के बाद वो रेल में, है ना। और फिर मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना भी अभी शुरू करे हैं। बूढ़ा बुजुर्ग मन के यहाँ तो कोनो बूढ़ा बुजुर्ग दिखते नहीं है, सब जवान है। 60 साल के ऊपर देखो तो नहीं दिक्कत है। उमन की इच्छा हो ना, आपके 60 साल से ज्यादा होगी, तो मन की इच्छा हो कि
आखिरी में तीरथ व्रत करके आई। कोमल के लिए मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना भी है, उमें भी जाना है ना। हाँ ये दे एक बुजुर्ग दिक्कत है, बैठ जावा इमाला भेजा भाई। हाँ, खेलते कूदते हैं बच्चे लोग। अच्छा, और एक यहाँ पर मिनी स्टेडियम देंगे है ना बच्चों के लिए खेलने कूदने के लिए। जमीन तो है ना, जमीन है, ठीक है। खराबी है, मतलब वाटर लेवल डाउन है, पाइप जोड़ना पड़ेगा, पाइप जोड़ना पड़ेगा। पहाड़ी है सर, पहाड़ी। ये तो बरसात में रहता है कि नहीं, ये गर्मी में सूख जाता है। ये उसमें अगर पाइप जोड़े तो पीएससी वाले हैं क्या, कोई अधिकारी पीएससी वाले हैं, बोरिंग विभाग वाले कौन है? इधर आइए, कौन है आप? अच्छा, ये आपके एरिया में है, तो ये 7 बोरिंग जो चालू नहीं है, पता है आपको? 25 चालू है, तो ये आप लोग तो 20 बता रहे हैं। नहीं तो कौन सही बोल रहे हैं, सरपंच सही बोल रहे हैं कि आप बोल रहे हैं? तो उसको दिखा लीजिए है ना। अगर पाइप जोड़ना पड़े तो जोड़िए उसे, पाइप मिल रहा है कि नहीं है विभाग का पाइप, तो उसको जोड़िए। अगर पाइप जोड़ते हैं तो पानी आ जाता है तो उसको जोड़िए, पानी दीजिए। अभी मई जून फिर है कि नहीं, दिक्कत होगा। और ये नल जल का क्या हाल है? नहीं, वो टंकी में पानी क्यों नहीं जा रहा है? अरे नल जल में भ्रष्टाचार हो रहा है सर। पानी है सर जी, तो कब जोड़ेंगे? जोड़ने में क्या दिक्कत है? पानी है सरपंच जी, स्रोत है उसके लिए, टंकी के लिए। अरे नहीं, वो जो बड़ा टंकी तो एक ही से जोड़ेगा ना, है तो टंकी। नहीं, ये टंकी की बात तो नहीं कर रहा हूँ, ये टंकी में ठीक पानी है, पानी ओवरफ्लो हो रहा है? ओवरफ्लो है कि लीकेज है? वो बंद करने का नहीं है रास्ता, ऐसे ओवरफ्लो चलते रहेगा तो पानी की तो बर्बादी है ना। तो पानी देखिए वो गिर रहा है पानी। नहीं तो वही के लिए होगा ना, वही पास के लिए, मोहल्ला के लिए। अच्छा, मोहल्ला में जाता है? नहीं जाता है। ये टंकी से पानी जाए? नहीं जा रहे, नहीं जा रहे, पानी कहीं नहीं जा रहा, सर पाइप अच्छा, चले ठीक है, सुन लिया, ठीक है। देखिए उसको करिए, सस्पेंड करेंगे आपको हम। हाँ, ये नहीं चलेगा, यहाँ के लोग झूठ बोल रहे हैं क्या? हाँ, प्रधानमंत्री जी का कितना कल्याणकारी योजना है, घर घर नल द्वारा पानी पहुंचाना है, ऐसे मजाक मत समझिए, समझ रहे हैं? मजाक मत बनाइए, इसको उठा के सस्पेंड कर देंगे। बढ़ते अगली खबर का तो आइए देखते हैं दुर्ग से आयु रिपोर्टर रोहिता सिंह भोपाल की खास खबर। सुशासन तिहार समाधान शिविर में जल संरक्षण व बाल विवाह रोकथाम के लिए शपथ। दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम अंजोराखा में आयोजित सुशासन तिहार समाधान शिविर में दुर्ग ग्रामीण विधायक व राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष ललित चंद्राकर सम्मिलित होकर ग्रामीण जन से आत्मीय संवाद करते हुए उनकी विभिन्न समस्याओं का समाधान किया। इस अवसर पर राशन कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड, लर्निंग लाइसेंस, राशन कार्ड, ऋण पुस्तिका, पीएम आवास की स्वीकृति पत्र आदि का वितरण किया। साथ ही गर्भवती महिलाओं को गोद भराई रस्म के अंतर्गत पोषण आहार किट प्रदान की गई तथा शिशुओं का अन्नप्राशन संस्कार भी विधि पूर्वक संपन्न करा।
इस दौरान कैच दी रैन अभियान के तहत जल संरक्षण के लिए व बाल विवाह रोकथाम के लिए शपथ दिलाया। इस अवसर पर प्रमुख रूप से जनपद पंचायत अध्यक्ष कुलेश्वरी सुखदेव देवांगन, उपाध्यक्ष राकेश हिरवानी साहू, अंजोरा सरपंच संतोष सारथी, एसडीएम हरवंश मीरी, जनपद पंचायत सीईओ रुपेश पांडे, क्षेत्र के जनपद सदस्य, सरपंच, पंच सहित बड़ी संख्या में ग्रामवासी उपस्थित रहे। ईमानदारी से, पारदर्शिता से काम हो, आरोकामन के समस्या, मांग, शिकायत के निवारण वो शिविर में हो, वहीं पे हो जाए, ये सरकार के मंशा रही से और वही ला शुरुआत करत हुए कोई भी अधिकारी कर्मचारी इनमें हर मंच में जाके बोलता हूँ, हमार जनता जनार्दन ला, हमार किसान भाई ला, हमार बहनी मल्ला, हमार पढ़ने वाले बच्चा मल्ला, मजदूर भाई बहनी मल्ला, कहीं कोई तंग करे की जरूरत नहीं है, कोई बार बार घुमाए की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा अधिकारी कर्मचारी अगर हमारे कोई जनता जनार्दन ला बार बार कोई घुमाए के प्रयास करी, बार बार और बुलाए के प्रयास करी, तो ऐसा अधिकारी कर्मचारी के ऊपर कार्रवाई जरूर हुई। ये बात का आश्वासन यहाँ हमारे जनता जनार्दन बैठे आप सब लोग विश्वास दिलाते हैं। अगली खबर, नाली में डिस्पोजल गंदगी देखकर सुपरवाइजर पर भड़की दुर्ग नगर पालिक निगम अंतर्गत कसारी डी गुरु घासीदास वार्ड 44 में महाअभियान नाली साफ सफाई को लेकर मेयर श्रीमती अलका भागमार ने MIC प्रभारी वार्ड पार्षद अधिकारी सहित सफाई अमला के संग निरीक्षण करने पहुंचे। उन्होंने कसारी डी से लगी हुई गुरु घासीदास वार्ड बस्तियों के गलियों व सड़कों में पैदल भ्रमण कर साफ सफाई व्यवस्था को देखे। वार्ड क्रमांक 44 क्षेत्र के कसारी डी चौक में अगल बगल कुछ दुकानदारों द्वारा नालियों पर अवैध अतिक्रमण कर रखा गया है, जिसके कारण नाली सफाई नहीं हो पा रहा, जिसे हटाने के निर्देश अधिकारियों को दिए। इसी बीच कसारी डी गुरु घासीदास वार्ड में नाली में डिस्पोजल देखकर मौके पर उपस्थित सुपरवाइजर पर भड़क गई। कहा, कहीं भी नालियों में दोबारा ऐसी गंदगी नहीं दिखनी चाहिए, ऐसी नौबत न आए, आगे से ध्यान दे, नहीं तो कार्रवाई की जाए। दरोगा कभी नहीं घूमते हैं, कभी घूमते हैं, क्या बताओ। अभी 1 तारीख से छोड़ दो, उसके पहले कितने महीने पहले आए थे बताओ, कितने महीने पहले आए थे? क्यों आते हैं? ये है अभी फिलहाल देखते हैं क्या करके गए, आए थे तो पान खा के। ये सब दिख रहा है, इतना डिस्पोजल निकलता है, छापा क्यों नहीं मारते इधर इतना डिस्पोजल निकलता है, घूमते नहीं हो बिल्कुल, या फिर घूमते हो बाइक में घूम के और पान के जा खड़े हो जाते हैं। अगली खबर, नशे के सौदागारों पर दुर्ग पुलिस का शिकंजा। दुर्ग जिले के जामुल थाना क्षेत्र के एक होटल में छापा मारकर 65 ग्राम हेरोइन के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के नाम वैभव सोनी और शुभम सिंह है, जो भिलाई के हाउसिंग बोर्ड में रहते हैं। पुलिस ने उनके पास से एक इलेक्ट्रॉनिक तौल यंत्र, 2 मोबाइल फोन और एक ग्रे रंग की टोयोटा कार भी जब्त की है, जिसकी कुल कीमत लगभग 8 लाख रुपए है। आरोपियों को कोर्ट में पेश कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। इस कार्रवाई में थाना प्रभारी जामुल निरीक्षक राजेश मिश्रा और उनकी टीम का विशेष योगदान रहा। पुलिस ने इस कार्रवाई से नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार पर शिकंजा कसने की कोशिश की है। जामुल थाना क्षेत्र का ये मामला है, जिसमें 65 ग्राम हेरोइन चिट्टा जब्त कर कार्रवाई किया गया है। इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक तौल यंत्र और 2 मोबाइल और एक टोयोटा कार को भी जब्त किया गया है। थाना क्षेत्र में स्थित होटल लाज ढाबा चेकिंग के दौरान कुरुद स्थित एक होटल है रुद्राक्ष, जिसके कमरा नंबर 106 में चेकिंग के दौरान 2 लोग मिले, जो पुलिस को देख करके थोड़ा सा हड़बड़ाए और जब उनसे पूछताछ की गई तो गोलमोल जवाब देने लगे। इसी बीच सर्चिंग के दौरान उनके पास से हीरोइन चिट्टा नामक पदार्थ मिला, जिसके बारे में वे जानकारी नहीं दे पाए। इसमें और भी कड़ियां हैं जो अभी आगे जोड़ी जाएगी, विवेचना का पार्ट है। NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई कर इन 2 आरोपियों को, वैभव सोनी और शुभम सिंह, 2 आरोपियों को गिरफ्तार करके आज माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा। ऐसे कोई भी लगातार हम चिट्टा के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। कोई भी नशे का सौदागर जहां से भी सूचना मिल रही है वहां कार्रवाई हो रही है और लगातार दुर्ग पुलिस NDPS एक्ट की कार्रवाई कर रही है। क्या लागत? ये 65 ग्राम हेरोइन चिट्टा लगभग 4 लाख रुपए का है। टोटल जुमला कीमती 8 लाख रुपए लगभग का जब्ती किया गया है।
ये पंजाब से एक नाम आया है। जामुल थाना क्षेत्र में चेकिंग के दौरान होटल लाउज ढाबा की चेकिंग की जानी थी। उस दौरान रुद्रांश होटल में एक टिप मिला था मुखबिर के जरिए कि यहाँ पर 2 लड़के जो हैं वो मादक पदार्थ चिट्टा रखे हुए हैं अपने कस्टडी में और उसको कहीं छुपाने का प्रयास कर रहे हैं। मौके पे पुलिस गई है। पुलिस के द्वारा पूछताछ करने पर उन्होंने अपना जो चिट्टा रखा हुआ था उसको रखा जाना स्वीकार किया है। और उसके बाद फिर पुलिस ने उनको अपनी हिरासत में लिया। पूछताछ करने पे ये 2 आरोपी जो थे उनका नाम शुभम सिंह जो कि MIG क्वार्टर MPSC का रहने वाला है और दूसरा जो है वो है वैभव सोनी जो कैलाश नगर जामुल हाउसिंग बोर्ड का रहने वाला है। इन दोनों के पास से ये बरामद की गई है ये जो मादक वस्तु है वो। उसके अलावा ये जो जिस कार का उपयोग करते थे परिवहन में उसको भी इस मामले में शामिल किया गया है। लगभग 65 ग्राम चिट्टा है जो इनसे बरामद की गई है जिसकी बाजार कीमत ऑलमोस्ट 4 लाख रुपए होती है। जी ये लोग कहाँ से लाते थे? इनके ऊपर की कड़ी का अभी हाँ हमने ऊपर की कड़ी की पतासाजी चालू की है। उनके कहे मुताबिक जो है ये चिट्टा जो है ये पंजाब से लाना बता रहे हैं और उन्होंने नाम भी उसका उल्लेख किया है। और पुलिस चूँकि एंड टू एंड की कार्रवाई करने के लिए इसमें प्रतिबद्ध है और आगे भी उसमें कार्रवाई की जाएगी। इन लोगों को कोई पूर्व में आपराधिक रिकॉर्ड? नहीं, पूर्व में आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। फिलहाल इनका पहला ही अपराध है जो NDPS के संबंध में है, उसके अलावा नहीं है। अगली खबर, दुर्ग में दिन दहाड़े हुई 18 लाख रुपए की उठाई गिरी। दिन दहाड़े 18 लाख रुपए की हुई उठाई गिरी। दुर्ग के गंजपारा में अज्ञात लोगों के द्वारा कर घटना को दिया अंजाम। घटना का CCTV फुटेज आया है सामने। जुपिटर गाड़ी की डिक्की में रखे गए थे 18 लाख रुपयों का मालिक किसी काम से दुकान में रुका था। उसी वक्त गाड़ी की डिक्की खोलकर अज्ञात ने रुपयों से भरा बैग पार कर दिया। पुलिस हर बिंदुओं पर जांच करने की बात कही। पुलिस को शक है कि रेकी कर घटना को दिया गया है अंजाम। जिस स्थान पर घटना घटी उस स्थान से महज 20 मिनट की दूरी पर कोतवाली थाना है। दहाड़े हुई उठाई गिरी की घटना से पुलिस पर उठ रहे सवाल। मामला सिटी कोतवाली थाने दुर्ग का है। तो आइए सुनते हैं TI ममता अली शर्मा जी से। मैडम उठाईगिरी की घटना हुई है 18 लाख रुपए का दिन दहाड़े। क्या कुछ आप लोगों को संज्ञान में आया? क्या कुछ मामला, कौन लोग थे और कुछ क्लू मिल पाया कि नहीं मिल पाया? 3 साढ़े 3 बजे करीब सूचना आई थाने में। नमन नाम के एक व्यक्ति हैं, नमन चांडक, जो यहाँ ग्रीन वैली ऋषि ग्रीन वैली में रहते हैं और ये ट्रेडिंग का काम करते हैं। ये इन्होंने रिपोर्ट लिखाया कि ये अपना 18 लाख रुपए लेकर के जा रहे थे और उनको बैंक में RTGS करना था। तो इस तरह से उन्होंने एक दुकान में कुछ सामान वापस करने के लिए रुके और जैसे ही वो दुकान से 5 मिनट में बाहर आए उनके जुपिटर गाड़ी की डिक्की से कोई अज्ञात व्यक्ति जो है 18 लाख रुपए निकाल करके वहाँ से चोरी करके निकल गया था। इस पर से हमने तत्काल इसमें अपराध दर्ज किया और CCTV फुटेज प्राप्त किया है। उसमें कुछ संदिग्ध हमें मिले हुए हैं तो उस पर लगातार कार्रवाई चल रही है और उम्मीद है कि शाम रात तक वो आरोपी हमारे पकड़ में आ जाएंगे। दिन दहाड़े ऐसी घटना हुई है, क्या लग रहा है कोई रेकी कर रहा था या पूर्व से पूरी प्लानिंग था? इसमें रेकी की उम्मीद है क्योंकि यदि कोई 18 लाख लेके आ रहा है तो संभवतः बैंक से जब ये आ रहा है तो वहाँ से रेकी शुरू हुई होगी इसकी। पुलिस की टीम भी घटनास्थल पर गई थी। क्या कुछ अभी साक्ष्य मिल पाया? कितने CCTV में कितने लोग? CCTV फुटेज में अभी हमें 4 लोग दिख रहे हैं और हमारे SSP साहब खुद वहाँ पहुँचे थे और सभी वरिष्ठ अधिकारी और जो है सभी लोग पहुँचे थे। सभी लगे हुए हैं इस मामले में। मैं यहाँ गंजपारा का पार्षद सुरेश गुप्ता। मैं आज अपने ऑफिस से जब 2 बजे के आसपास अपने घर खाना खाने जा रहा था तो देखा करीब यहाँ अमायरा पैलेस के पास में 2 बाइक खड़ी है और 2 बाइक में 3 लोग पहले से रेडी बाइक चालू में बैठे हुए थे और चौथा जो चोर था चोरी करके बैग लेके दौड़ते हुए उस बाइक में बैठा और चले गए उन लोग। मैंने देखा लाइव और आसपास देखा कि कुछ चोरी तो नहीं हुई या कोई उनको दौड़ा तो नहीं रहा है, देखा समय, लेकिन ऐसा कुछ नहीं लगा मेरे को। तो मैं भी अपने घर चला गया, वो भी निकल गए। ये मैं लाइव देखा मैंने। संदिग्ध लगा मेरे को चोर है करके, लेकिन मैंने कुछ देखा नहीं यहाँ पर आसपास किसी को दौड़ाते हुए या कुछ चिल्लाते हुए, तो मैं ध्यान नहीं दिया। फिर उसको क्या कर रहे थे? वो बैग लेके भाग रहे थे उन लोग, भाग रहे थे। वो बैग से एक्टिवा से निकाले 18 लाख रुपया और भाग रहे थे उन लोग। ये सूचना दी थी? नहीं, मेरे को मालूम नहीं चोर है करके। वो मैं सिर्फ उनको भागते देखा, मैं उनकी गतिविधियों से आपको ऐसा लगा चोर है करके।
बढ़ते अगली खबर क्या, सुशासन तिहार समाधान शिविर में पहुंचे मुख्यमंत्री। अहिवारा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत दुर्ग जिले के ग्राम मुरमुंदा में आयोजित सुशासन तिहार समाधान शिविर में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहुंचे। इस बीच जनता के बीच पहुंचकर संवाद के माध्यम से छत्तीसगढ़ व केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं का सही ढंग से जरूरतमंद लोगों को लाभ मिल पा रहा है कि नहीं एवं विभिन्न समस्याओं के निराकरण जल्द से जल्द समाधान शिविर में हो पा रहे हैं या नहीं, समाधान शिविर में पहुंचे लोगों से जानकारी लिए। कार्यक्रम में उनके साथ जिले के प्रभारी व छत्तीसगढ़ सरकार के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, अहिवारा विधायक डोमनलाल कुर्सेवाड़ा, पूर्व विधायक साजा लाभचंद बाफना, भाजपा भिलाई जिलाध्यक्ष पुरुषोत्तम देवांगन, दुर्ग जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती सरस्वती बंजारे, साथ ही जिले के आला अधिकारी कर्मचारी उपस्थित। बढ़ते अगली खबर क्या, तो आइए देखते हैं रायपुर से आई हुई रिपोर्टर शहजादा की खास खबर। बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए विधायक पुरंदर मिश्रा। पत्रकार कल्याण महासंघ छत्तीसगढ़ के द्वारा तृतीय स्थापना दिवस एवं सम्मान समारोह वृंदावन हाल रायपुर में पुरंदर मिश्रा विधायक रायपुर उत्तर के मुख्य अतिथि वरिष्ठ पत्रकार शिक्षाविद मधुकर द्विवेदी की अध्यक्षता एवं श्रीमती मीनल चौबे, महापौर नगर निगम रायपुर अमरजीत सिंह छाबड़ा, अध्यक्ष अल्पसंख्यक आयोग छत्तीसगढ़ डॉक्टर देवधर महंत, कवि साहित्यकार महेंद्र जायसवाल, समाज सेवी संत लखन मुनि साहेब, प्राचीन कबीर कुटी तरेकेला, डॉक्टर पी.के. तिवारी, प्रधान संपादक दैनिक दबंग स्वर निशांत भाई, सीईओ एमएनएस न्यूज, विशिष्ट अतिथियों प्रदेश अध्यक्ष सेवक दास दीवान की उपस्थिति में संपन्न हुआ। तृतीय स्थापना दिवस पर पत्रकारों को बधाई देते हुए कहा कि विधायक पुरंदर मिश्रा ने कहा कि पत्रकार सुरक्षा कानून लागू किए जाने की मांग जायज है। निश्चित रूप से इन बातों को मुख्यमंत्री के पास रखा जाएगा। बसना क्षेत्र में नशा मुक्ति को लेकर पदयात्रा किया, जिसका जबरदस्त लाभ मिलता गया, लोग सुधरते गए। इसलिए पत्रकार बंधु नशा पान से दूर रहे और अपने परिवारों के साथ अपने महत्वपूर्ण समय को दें। मैं जब वहां था किसी से बात करी और रात में दोनों का झगड़ा होता है इस मोबाइल के कारण, तो मोबाइल का उपयोग कम करो। और तीसरा बात, आपके घर में छोटा बच्चा है तो कितना उम्र का है? 6 साल 10 साल नहीं, छोटा 5 साल से नीचे 4 साल 3 साल। जो दादी या माँ भोजन कराती है तो मोबाइल चालू करके कराती है जी। मोबाइल चालू करा के आप बच्चों को खिलाओगे तो मेरे जैसा पेट हो जाएगा। यदि हाथ से 5 उंगली से पंचतत्वों का मुंह में बच्चे का खिलाओगे तो उसका शारीरिक शरीर विकसित होगा, मोबाइल से नहीं होगा। तो मोबाइल चलाते हो भोजन मत कराइए, तो संकुचित हो जाएगा, उसका माइंड विकसित नहीं होगा। जब मोबाइल लेगा तभी खाएगा। तो इसका उपयोग कम करिए, ये दुरुपयोग ज्यादा कराता है। हमारे कोरोना आया, हमने मोबाइल में जिंदगी को समर्पण कर दिया, मोबाइल के कारण जिंदगी चला, लेकिन हम आदि हो गए। तो धीरे धीरे कम करिए, मोबाइल का उपयोग करिए, बहुत अच्छा चीज है, और उसका दुरुपयोग मत करिए। कभी एक्सीडेंट हो जाएगा और कभी आपके घर में इंतजार करते रहेंगे बच्चे बीवी, आपका डेथ हो जाएगा। इसीलिए चलाते वक्त बात मत करिए, बच्चों को मोबाइल मत दीजिए। आप भी बीवी के सामने छिप चुकी है, मोबाइल में मत बात करिए, तो मोबाइल चेक करेंगे और आपको झगड़ा। तीसरा झगड़ा मैं देखने में आया, रायपुर में मूल होता है, बहू आई, बोले भैया वो बहू मेरे को नहीं कुछ नहीं, क्या हो गया? एक आधा काउंसलिंग में बुलाता हूँ, बहू को भी उत्साह हो गया, क्या हो गया? अब वक्त तो हो चला दर्शकों ब्रेक के बाद देखते रहिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं अभिषेक बच्चन, कीप वॉचिंग MNS न्यूज।